नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी अच्छाई को, अपनी भलमनसाहत को एक ऐसी ताकत बनाया जाए जिसे कोई भी नजरअंदाज ना कर सके। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि सदियों पुराना ज्ञान हमें क्या सिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? जब कोई दिल से अच्छा हो लेकिन दुनिया उसे कमजोर समझने लगे, उसे हल्के में लेने लगे। मतलब कोई किसी के लिए हमेशा हाजिर है और सामने वाला उसे उसका फर्ज ही मान बैठता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। हमारा प्राचीन ज्ञान भी इस बात को मानता है। चाणक्य नीति में साफ साफ कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उनका होता है जो दिल के तो अच्छे हैं लेकिन अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करना नहीं जानते। तो मतलब ये कमजोरी नहीं है, ये बस अपनी हदें तय न कर पाने का नतीजा है। और यहीं पर चाणक्य का दर्शन एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन की तरह सामने आता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए लड़ने, झगड़ने या चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो अपनी ताकत को, अपने सम्मान को बड़ी शांति से, बिना किसी टकराव के वापस पाने की कला है। इसे ही कहते हैं मौन शक्ति। तो चलिए बात करते हैं पहले कदम की। सबसे पहले तो उस पीड़ित वाली सोच से बाहर निकलना होगा। अब वक्त है अपनी जगह, अपना सम्मान खुद तय करने का। और इसकी शुरुआत होती है बाउंड्रीज से, यानी अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने से। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। सीमा या बाउंड्री बनाना मतलब गुस्सा दिखाना या लड़ना नहीं होता। ये तो बस एक अदृश्य लाइन है, एक लकीर जो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खींची जाती है। एक ऐसी लकीर जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। तो ये फर्क समझना होगा। सीमा तय करना मतलब है शांत रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, जबकि किसी का अपमान करना वो तो आक्रामकता से दूसरे के सम्मान पर हमला करना है। चाणक्य की जो रणनीतियां हैं वो सेल्फ डिफेंस के बारे में है, अटैक करने के बारे में नहीं। कह सकते हैं कि ये ढाल उठाने और तलवार चलाने के बीच का फर्क है। ठीक है, तो अब जब सीमाएं समझ आ गई हैं, तो अगला सवाल ये है कि इन्हें बनाए कैसे रखें। देखिए, बाहरी दुनिया से डील करने से पहले ना हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। असली ताकत की नींव हमेशा अंदर से ही बनती है। और चाणक्य नीति का ये सूत्र देखिए, जो एक बार झुकता है उसे जीवन भर झुकने पर मजबूर किया जाता है। कितना पावरफुल सिद्धांत है ये। चाणक्य का मैसेज एकदम क्लियर है। जब भी कोई हावी होने की कोशिश करे, उसे पहली ही बार में रोक देना चाहिए, शांति से मगर मजबूती से। ये बिल्कुल एक छोटी सी दरार की तरह है। अगर उसे फौरन नहीं भरा तो वो पूरी दीवार गिरा देती है। और ये रहा दूसरा सबसे जरूरी आंतरिक नियम, कभी भी अपनी कमजोरी न दिखाएं। क्यों? क्योंकि दुनिया हमदर्दी नहीं ढूंढती, वो तो मौके ढूंढती है। अपनी कमजोरियों को सबके सामने रखना मतलब दूसरों को न्योता देना कि आओ और इन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। इसलिए अपनी कमजोरियों की हिफाजत करना सीखें। तो एक बार जब ये अंदरूनी नींव पक्की हो जाए, तो हम बाहरी दुनिया से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की तरफ बढ़ सकते हैं। एक पूरा टूल किट है सम्मान पाने का। इस टूल किट में 3 बड़े ही कमाल के मनोवैज्ञानिक दांवपेच है। पहला है रणनीतिक चुप्पी की ताकत, दूसरा है सोची समझी दूरी का असर, और तीसरा है मौखिक पलटवार की कला। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला हथियार है रणनीतिक चुप्पी। सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन ये अक्सर सबसे ताकतवर हथियार होता है। जब कोई हावी होने की कोशिश करे तो ये चुप्पी उसे अंदर तक हिला सकती है। अब सवाल यह है कि चुप्पी हथियार कैसे बन जाती है। देखिए, जब कोई चुप रहता है तो सामने वाले के मन में एक शक, एक अनिश्चितता पैदा हो जाती है। वो सोचने लगता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी अगली चाल क्या होगी। और बस यही कन्फ्यूजन उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, चुप्पी के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे हथियार पर, और वो है सोची समझी दूरी। इसका सीधा सा मतलब है खुद को थोड़ा कम उपलब्ध बनाना। चाणक्य नीति कहती है जो आसानी से उपलब्ध होता है उसका कभी मूल्य नहीं होता, है ना? ये बात बिल्कुल एक दुर्लभ हीरे की तरह है। उसकी कीमत ही इसीलिए है क्योंकि वो आसानी से मिलता नहीं। जब कोई अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम कर देता है ना, तो उसकी वैल्यू, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। दूरी एक तरह का आकर्षण पैदा करती है। लेकिन तब क्या करें जब कोई सीधा शब्दों से हमला करे, कोई अपमान करे,
उसके लिए है हमारा तीसरा और आखिरी हथियार, बिना गुस्सा किए किसी भी अपमान को बेअसर कर देने की कला। सोच कर देखिए, कोई आकर कहता है तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब इस पर गुस्सा करने या बहस करने के बजाय एक शांत सी मुस्कान के साथ बस इतना कह दिया जाए, शायद आप सही कह रहे हैं। बस ये एक छोटा सा जवाब सामने वाले को बिल्कुल निहत्था कर देता है, उसकी सारी ताकत छीन लेता है। तो अब तक हमने 3 हथियार देखे, लेकिन अब हम बात करेंगे चाणक्य की सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की। ये एक ऐसी चाल है जो पूरे खेल को ही पलट कर रख देती है। और वो चाल है कामयाबी, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि, जीवन में इतना ऊंचा उठना। सफलता सबसे जोरदार चुप्पी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान कामयाबी और आत्मनिर्भरता के उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मिलता है। फिर लोगों को उनकी जगह दिखाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उस इंसान की कामयाबी की ऊंचाई ही सब कुछ बयां कर देती है। तो इन सारी बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो ये है कि अपने मूल्य की, अपनी कीमत की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना, ये समझना कि किसी की कीमत कोई और तय नहीं कर सकता। तो एक आखिरी सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, आखिर किसी की कीमत तय कौन करता है? क्या ये समाज तय करेगा, दोस्त, बॉस, या वो अंदर की आवाजें जो कहती हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं? जवाब सीधा है, वो इंसान खुद। किसी का भी आत्मसम्मान, किसी की भी सेल्फ वर्थ नॉन निगोशिएबल होती है, मतलब उस पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता। उसे अपनी शर्तों पर तय करना है, उसकी रक्षा करनी है, और फिर दुनिया के पास उसे मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा।